आज का टॉपिक है हमारा एलिफेंट और एलिफेंट से हम क्या जीवन में सीख सकते हैं आज हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इनके ईयर से। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों तरफ इनके ईयर है और ईयर से हम सीख क्या क्या चीजें सकते हैं। देखो, इनके ईयर की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ सामने देख पा रहे हैं। अगर आप इमेज में देख पा रहे हो तो इमेज में देखो कि इनके ईयर इतने बड़े होते हैं कि ये पीछे इसकी वजह से नहीं देख पाते अपने, सिर्फ और सिर्फ सामने देख पाते हैं। और सामने का मतलब ये है कि ये अपने आजू बाजू में जो भी कुछ डिस्ट्रक्शन है इनको जीवन में आ रही है वो डिस्ट्रक्शन नहीं देख पाते हैं और सिर्फ इनका फोकस सामने रहता है। तो हमें जो पहली सीख मिलती है हाथी से वो ये है कि आपको भी जैसे इनका कान बड़ा है और डिस्ट्रक्शन इनसे होता है, तो पहली सीख ये है कि आप इनसे सीख सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन कैसे रिमूव कर सकते हैं छोटी सी चीज लगा के। आपको बहुत सारी चीज ऐसी लाइफ में हो रही है जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो इनके कान की वजह से जिस तरह से डिस्ट्रक्शन को रिमूव कर रहे हैं, तो आपके जीवन में क्या ऐसी चीज है जो आपकी डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर सकती है, उसके बारे में सोचें। दूसरा, आप देखेंगे इनके कान की वजह से इन्हें पूरा अपना शरीर नहीं दिखता है, जिसकी वजह से आप इनको नहीं पता चल पाता कि इनकी ताकत क्या है। बट आपके कान इस तरह के नहीं है कि आप अपने आप को पूरा देख ना सको, या आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से आप पूरा अपने आप को जान ना पाओ। तो ये फ्रीडम है आपके पास पूरी की पूरी ये चीज जानने की कि आप कुछ कहीं तक भी अपने आप को पहुंच सकते हो। ठीक है, कहीं से कहीं तक अपने आप पे जा सकते हो। दूसरा, इसमें देखेंगे आप यहाँ पे पिक्चर में इनकी सूंड को देखिए और इनके दांतों को देखिए। अगर इनको हाथी को किसी भी चीज को अगर पकड़ना होता है तो सबसे पहले ये सूंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर ये जो भी काम सूंड से करने की कोशिश करते हैं, इन केस नहीं होता है तो इनके जो नुकीले दांत है फिर ये उनसे कोशिश करते हैं कि उसे तोड़ने की। अगर ये उससे भी काम नहीं होता इनका, तो लास्ट में पता ही है इनके पास पैर उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो आपको लाइफ में यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी से यूज कीजिए। कि लाइफ में सबसे बड़ा पॉइंट है कि फ्लेक्सिबिलिटी की इस्तेमाल कीजिए कि कौन सी चीजें इजीली आपको हो सकता है। उसके बाद अगला थोड़ा सा आप पुश कीजिए अपने आप को, जिस तरह से ये दांत से पुश करते हैं, तो नेक्स्ट अपना हार्डवर्क शो करके दिखाइए, पुश करके अपने जीवन में। और उसके बाद लास्ट टाइम पे जो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं किसी काम में, तो अपना 100% देख के आप भी अपने गोल तक अचीव कर सकते हैं। ये छोटे से 3 लाइन में 3 चीजों से मैंने आपको समझाया, सूंड, दांत और इनके पैरों से। इसके बाद आते हैं हम इसके जीवन में। देखिए, ऐसे है तो बहुत सारी चीजें हाथी के बारे में समझाने को, मगर मैं सिर्फ खास चीजों पे ही आपको डिस्कस करूंगा। आपने देखा होगा जब कभी भी अगर हाथी रोड पे चलता है तो उनके पीछे कुत्ते भौंकते होंगे, सुना भी होगा कहावत ऐसे बहुत सारे आपने। बट देखिए वो उस पे क्या करता है, वो कुत्तों को इग्नोर करते हुए चलता है जब भी उनके ऊपर कुत्ते भौंकते हैं। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे होंगे कि आप अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आके आपको डिमोटिवेट बहुत सारे लोग करेंगे उसी कुत्ते की तरह जो भौंकते हैं। तो वहां पे आप अगर मिसकैरेज हो जाते हैं लाइफ में, स्टार्टअप करने से पहले अपने आप को रोक लेते हैं, तो हो सकता है जीवन में क्या होगा कि आप वहीं रुक जाएं। तो हाथी से हमें दूसरी चीजें सीख मिलती है कि ऐसे लोगों को हमें इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमें किसी के भी कहने से ना ही रुकना नहीं चाहिए। तो ये हमें उसे तीसरी सीख मिलती है। उसके बाद जो एक सीख है हमारी, बहुत ही यूनिक सीख है, और वो सीख है संयम की। देखेंगे वो रोड पे जब कभी भी चलता है तो उनमें एक बहुत तरह की संयम होती है। अगर आप देखेंगे कि वो रोड पे चलता है तो इंसान उसके बहुत ही नजदीक आ जाते हैं। ठीक है, और उन्हें छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, उन्हें लोग प्यार से गजानंद कह के पुकारते हैं। ठीक है, तो संयम होना बहुत ही ज्यादा एक्चुअल में जरूरी है, क्योंकि संयम से आप बहुत सारी चीज सीखते हैं। मैं आजकल एक सर को फॉलो कर रहा हूँ जिनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति सर। अगर एक संयम सीखना चाहते हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, जिनसे मैं संयम सीख रहा हूँ। और आप भी सीख सकते हैं। संयम लाइफ में इंसान को बहुत ही जमीन के स्तर पे जोड़ के रखता है। तो वो भी हमें क्या है कि आप इस माध्यम से अगर आप देखेंगे इस हाथी से संयम को सीख सकते हैं कि वो किस तरह से संयम होता है। तो हमें संयमता भी सीखने को मिलता है। अब इसके हम लास्ट पॉइंट पे चर्चा करेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है इसका, देखिए हाथी का जो गोबर है, वो गोबर का इस्तेमाल जो उनकी वेस्टेड चीजें हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और वेस्टेड चीजों का भी इस्तेमाल करके इंसान देखेंगे। अभी मैंने एक रिसेंटली इस टॉपिक के लिए मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे रिसर्च में एक मिला, आज तक पे शायद था वो कि इसके जो गोबर के अंदर एक बीज होता है, उस बीज से कॉफी बनाया जाता है, जो कि हाईएस्टली कॉस्टली वो बीज होती है। और जिससे कॉफी बनाया जाता है वो तकरीबन में 4200-4300 रुपए के आसपास में वो कॉफी सेल होती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए इनके गोबर के बहुत सारे जैसे बुक्स वगैरह के गत्ते वगैरह बनते हैं,
तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल, अगर गूगल करके आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो इनके गोबर से बनता है। तो मैं सिर्फ ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वेस्टेड चीजें हैं लाइफ में, उससे भी कुछ ना कुछ आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपके जीवन में मैं अगर घुस के देखूं तो वेस्टेज चीजें क्या है कि आप सबसे ज्यादा आपका टाइम जो वेस्ट हो रहा है उसका यूज करके आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप देखिए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो रील बन रही है, शॉर्ट्स बन रहे हैं, जिसको आप घंटों टाइम वहां पे जहां पे आप कर रहे हो, उस जगह पे आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अगर आप 4 घंटे मोस्टली एक दिन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खर्च कर रहे हो, उसमें से मैं कहता हूँ सिर्फ 1 घंटे निकाल के उसी सोशल मीडिया के लिए अगर अपने कुछ भी कंटेंट डालना शुरू कर दिया, कुछ लिखना शुरू कर दिया, और उसकी वैल्यू आपको रिटर्न कितनी बड़ी आएगी 1 साल के अंदर में, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो वेस्ट ऑफ आपका टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए, और उसको यूटिलाइज करके आप उसको वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन में वैल्यू क्रिएट करके देगा। ठीक है, तो मेरे ये 5 मैंने आपको टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, पहला मैंने इनके जो मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपको दोबारा से, पहले मैंने इनके ईयर के बारे में बताया, थर्ड इनके साइज के बारे में बताया, सेकेंडली मैंने मैंने इनके इनके सूट के बारे में, दांत के बारे में भी मैंने डिफाइन किया आपको। मैंने एक आपके रियल एग्जांपल भी दिया एक डॉग के ऊपर में कि कैसे आपको इग्नोर करना है, जैसे हाथी इग्नोर करता है कुत्तों को। साथ में मैंने इनके गोबर के बारे में बताया, इनके संयमता के बारे में बताया। तो वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से किस जगह कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, वो देखना है आपको। बाकी मैंने ये इससे अलावा भी बहुत सारे कंटेंट अलग अलग बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहते हैं कि किस टॉपिक पे मैं अगली वीडियो बनाऊं, या आपको सजेस्ट करना चाहते हैं ऐसा कोई चीज जो आपको चीजें सिखा रही हो, वो दुनिया की कोई भी चीजें हो, वो हर चीज हमें मैसेज देती है, कुछ ना कुछ सिखा रही होती है। ये टॉपिक भी मुझे मेरी टीम से किसी बंदे ने सजेस्ट किया और जिसके ऊपर मैंने ये टॉपिक कवर किया है। आप भी मुझे कोई भी सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके कि मुझे किस पे टॉपिक पे बनाना चाहिए वीडियो, या आपको स्पेशल डिमांड रखना चाहते हैं जिसमें मैं अपनी वीडियो अगली बनाऊं, तो मुझे सिर्फ अपनी डिमांड कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपके डिमांड के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेके आऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।